नमस्कार, आप देख रहे हैं जगवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जसवंत। राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज प्रांगण में पूर्व सैनिक सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और वीर नारियों व वीरांगनाओं तथा उनके परिजनों ने भाग लिया। पूरा 3 घंटे हो जाएगा तो मुख्यमंत्री आगे जाना है। एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करते हुए विशेषकर उन वीर माताओं को, उन वीर नारियों को, उन वीरांगनाओं को जिन्होंने अपनी कोख को उजाड़ दिया देश की रक्षा के लिए, उनका स्वार्थ चला गया, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं भारत माता की। राज्य का रजतोत्सव है और इस रजतोत्सव पर हम सभी जो हमारे समाज के अनेक आयाम हैं, अनेक हमारे संगठन हैं, अनेक गतिविधियां चलती हैं, उन सभी के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि सभी का योगदान अपने अपने स्थानों पर अभूतपूर्व रूप से रहा है। उसमें हमारे सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का, वीर नारियों का, माताओं का, सैनिक परिवारों का राज्य के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारा राज्य देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है, जहाँ हर परिवार से एक बेटा देश की सीमाओं के लिए समर्पित होता है। तो ऐसे समय में हम सैनिकों के बीच में भी आए हैं, सैनिकों के परिजनों के लिए, सैनिक परिवारों के लिए, या जो बलिदानी हमारे सैनिकों के परिजन हैं, उनके आश्रित हैं, उनको दी जाने वाली एक मुश्त धनराशि में भी हमने बढ़ोतरी की है। उनके आश्रितों को अनुग्रह मिलने वाली राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। मेंशन और डिस्पैच की धनराशि वार्षिकी और जो एक मुश्त राशि थी, उन सभी को हमने बढ़ाया है। स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट की है। सैनिकों के लिए प्रत्येक स्थान पर सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा सैनिक कल्याण कार्यालय बने। उनकी सुविधाओं को लिए, उनके उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सब सैनिक परिवार के लोग भी हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इस प्रकार से सेना का, सैनिकों का मनोबल बढ़ाया गया है। निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड, जहाँ देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है, सैनिक और सैनिक परिवार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में, उनके कल्याण के लिए हम हर संभव काम करेंगे। अभी राज्य का रजतोत्सव चल रहा है, उसमें कार्यक्रमों की एक श्रृंखला चल रही है, जहां राष्ट्रपति जी का हमारे विशेष सत्र को उनका उद्बोधन प्राप्त हुआ, उनका अभिभाषण प्राप्त हुआ। राज्यवासियों को उन्होंने शुभकामनाएँ दी हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी 9 तारीख को राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून आएंगे। उनके प्रधानमंत्री बनने पर राज्य को अनेक सौगातें मिली हैं। आज राज्य विकास के चहुमुखी विकास कर रहा है। 2 लाख करोड़ से भी अधिक की परियोजनाएं आज राज्य के अंदर गतिमान हैं। और प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड आना, हमेशा से उत्तराखंड वासियों को उसकी प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि हर एक उत्तराखंड का नौजवान, हर एक यहाँ की माता बहन, यहाँ के बड़े बुजुर्ग, उनको सब लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। और उन्होंने भी प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड राज्य के विकास में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उत्तराखंड के चप्पे चप्पे को जानते हैं। अभी आपदा आई थी, आपदा में भी प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य को 1200 करोड़ रुपए की धनराशि तत्काल रूप से स्वीकृत करी थी। हमारे राज्य के अंदर पर्यटन बढ़े, सड़कों की स्थिति अच्छी हो, हवाई कनेक्टिविटी अच्छी हो, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो, इंडस्ट्री का क्षेत्र हो। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में भारत सरकार ने हमारी सहायता न करी हो, और सहायता ही नहीं, सहायता से आगे बढ़कर सहायता करी है। उसी का परिणाम है कि आज राज्य में हमारे अनेक काम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर चाहे मैं पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार की बात करूँ, पंतनगर हवाई अड्डे का विस्तार हो रहा है, देहरादून हवाई अड्डे का विस्तार हो रहा है, एम्स का सैटेलाइट सेंटर किच्छा में बन रहा है। इसके अतिरिक्त अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ बन रहा है। प्रधानमंत्री जी देश के आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सीमांत क्षेत्र जोलिंगपोंग 17,000 से अधिक
की ऊंचाई पर 17,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। मुखवा हर्सिल जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। माणा देश का जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, माणा गांव, वहाँ जाकर उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में सीमांत क्षेत्र में जाकर उसको देश के पहले गांव की संज्ञा दी और देश के सभी गांवों को पहले गांव के रूप में मान्यता मिली। यहाँ का सीमांत क्षेत्र गुंजी हो, बागेश्वर धाम हो, जागेश्वर धाम हो, ऐसे सभी स्थानों का जो आज विस्तार हो रहा है प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद, पर्यटन हमारा तेज़ी से बढ़ा है। धार्मिक क्षेत्र में लोगों की रुचि बढ़ी है। हमारे धार्मिक स्थानों का चाहे वो केदारखंड हो, मानसखंड हो, दोनों में तेज़ी से विकास हुआ है। रोपवे, चाहे गौरीकुंड केदारनाथ का रोपवे हो, हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे हो, इन सभी पर काम जल्दी ही प्रारंभ होने वाला है। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत स्वागत करते हैं, हमें उनकी प्रतीक्षा है। वो आएंगे तो निश्चित रूप से हम अगले 25 सालों की स्वर्णिम यात्रा का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे।